देखिएगा संयोग श्रृंगार का एक और एग्जाम्पल देखिएगा कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक बार श्री कृष्ण और राधा का रास्ते में मिलन हुआ, ठीक है। श्री कृष्ण को राधा मिली और श्री कृष्ण ने पूछा राधा से, हे गोरी तुम कौन हो। बूझत यानी कि बूझते हैं, कौन कौन हो तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। और तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने तो तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब देखिए राधा कह रही हैं कि मैं किस लिए ब्रज आती भाई, काहे को मैं ब्रज आवती, मैं ब्रज किस लिए आवती, खेलती रहती आपनी पूरी। और मैं तो अपने दरवाजे पर ही खड़ी होकर के खेलती रहती थी कि मैं ब्रज क्यों आती भाई, मुझे क्या मतलब तुमसे, मैं तो अपने दरवाजे पे खेल के ही क्या खुश थी। सुनत रहती श्रावणी नंद टोड़ा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और देखिएगा राधा कह रही हैं कि मैं तो अपने दरवाजे से खड़ी होकर के ही क्या सुनती रहती थी कि जो नंद का बेटा है वो क्या करता है, वो दधी यानी कि दही और माखन की चोरी करता हुआ फिरता है। कि माखन चोरी कौन करता है, नंद का बेटा, ठीक है। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चरो मिली जोरी। और देखिए यह बात सुन करके जो श्री कृष्ण जी हैं वो तिल मिला गए, उन्हें बड़ा अजीब लगा, अरे इसको तो मेरी सारी बातें पता है। अब क्या कह रहे हैं कि तुमरो कहा चोरी ले हो। अब देखिए अपनी बात छुपाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा क्या ले लिया, मैंने तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है, फिर तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। चलो ठीक है, अब इन बातों को छोड़ दो और अब मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरी राधिका भोरी। और देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि जो भोली राधा है वो इतनी भोली है कि वह श्री कृष्ण की बातों में आ गई, चतुर तो थे ही श्री कृष्ण की बातों में आ गई और दोनों क्या करने के लिए चले गए, दोनों खेलने के लिए चले गए। तो ये जो था संयोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल है, जो कि राधा कृष्ण आ रहा है ना, प्रेम, दोनों क्या प्रेम के लिए आ रहा है ये। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार, क्योंकि देखिएगा संयोग श्रृंगार के दो भाग थे, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ऐसे मान के चलिए कि जो हमारा जीवन है उसमें एक तरफ क्या आते हैं, सुख आते हैं जो कि हमें खुशियां मिलती हैं, और दूसरे तरफ क्या आते हैं, दुख आते हैं, ठीक है। सुख और दुख, बस ये याद रखना कि सुख और दुख। तो आपको संयोग श्रृंगार का पता चल जाएगा कि इसमें सुख और दुख आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार है। और श्रृंगार किसके लिए आता है, यानी कि श्रृंगार वैसे तो यानी कि सजने संवरने के लिए आता है, सजने संवरने के लिए, अच्छे से तैयार होना, सजना संवरना किसके लिए सजने भाई, नायिका जो है वो अपने नायक के लिए सजरी संवर रही है। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था कि सजे संवरे किसके लिए, नायक के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नायक है या फिर जो पति है वो अपनी पत्नी से दूर चला जाता है। मान लीजिए जो वीर जवान है कोई, वो कहाँ चला गया, यानी कि लड़ने के लिए कहीं दूर चला गया जहां पर उसकी ड्यूटी होगी, तो वहां पर जो पत्नी को क्या होगा, वियोग होगा भाई, यानी कि बिछड़ना जो है वो वियोग के लिए आया। ऐसे ही जैसे कि श्री कृष्ण एक बार कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे और गोपियों को उन्होंने छोड़ दिया था। जब गोपियों को उन्होंने छोड़ दिया, जो गोपियां हैं अब उनका वर्णन इसमें किया गया है। अखियां हरि दर्शन की भूखी। देखिएगा श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए कि जो गोपियां हैं जाकर के आप उन्हें समझाओ। अब गोपियों को कौन समझा रहे हैं, उद्धव समझा रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, उन्हें याद मत करो
और उनके वियोग में मत रो। तो गोपियां तुरंत क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि देखो उद्धव, जो हमारी अखियां हैं ना, वो तो सिर्फ किसकी भूखी हैं? हरि दर्शन की। यानी कि हमें तो सिर्फ अपने कृष्ण के दर्शन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। और इतना वियोग तो हमें तब भी नहीं हुआ था जब श्री कृष्ण हमें छोड़ के गए थे, और हम श्री कृष्ण की याद में क्या बटियां देखती रहती थी कि श्री कृष्ण लौट के आएंगे। आज तुम्हारी बातों से हमें इतना दुख पहुंचा है। जो तुम्हारी बातें हैं वो क्या है? एक नीरस उपदेश है। तुम हमें उपदेश दे रहे हो, और ये उपदेश तुम्हें, यानी कि तुम हमें मत दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारे जो ये उपदेश हैं इतने नीरस हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए वो गोपियां कह रही हैं कि तुम तो इस तरीके से बातें कर रहे हो जैसे कि कोई जो नाविक है वो क्या करे, यानी कि सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहा हो। और नाव कब चलती है? जब उसमें पानी है। कि तुम तो सूखी नाव में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि रेती पर। नदियां कैसी है? नदी सूख गई है और उसमें क्या है? रेती है, और तुम तो रेती पर नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। इसी तरीके से तुम अपनी बातों को, और जो हमारी अखियां हैं वो तो अब सूख गई हैं, अब उनमें यानी कि लेश मात्र भी क्या नहीं है? आंसू नहीं है। अब हम तुम्हारे सामने रो करके भी नहीं दिखा सकते कि हमें श्री कृष्ण की कितनी याद आ रही है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और ये असंभव कार्य मत करो और हमें अकेला छोड़ दो। इस प्रकार से हम संयोग और वियोग श्रृंगार को पहचान लेते हैं। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संयोग कहाँ पे आएगा, वियोग कैसे आएगा। अरे कैसे आएगा? कोई एग्जाम्पल ऐसे लो ना जो हमारी रियल लाइफ में होते हैं। अपने आप को मानो। हाँ, वैसे तो बड़ी बातें बनाते हो, लेकिन वैसे रियल लाइफ को नहीं मान सकते कि सुख दुख तो हमारे साथ चलते रहते हैं, मिलना और बिछड़ना तो चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हम रसों को, यानी कि स्पेशली संयोग श्रृंगार को हम याद करेंगे। अगर जो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।